इट्स 10 PM। आप बेड पे लेटे हुए अपना पूरा दिन रीप्ले कर रहे होते हो। वाई डिड आई डू दैट अगेन? मैंने डिसाइड किया था अब से ओवरथिंक नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ आई विल नॉट सीक वैलिडेशन फ्रॉम द पीपल। मैंने डिसाइड किया था अब से सिचुएशंस को कामली रिस्पॉन्ड करूंगी, लेकिन फिर भी वही हो गया। और पता है, उस मोमेंट पे सबसे ज़्यादा हर्ट किसी की बात नहीं करती है, बल्कि अपना ही वो थॉट हर्ट करता है। मे बी I'll never change. So if you are on your self growth journey, if you want to heal yourself, if you want to become better version of yourself, then I want to tell you that one mistake जो almost हम सब करते हैं, और शायद ये वही मिस्टेक है जो हमें हमारी जर्नी बीच में ही क्विट करवा देती है। एवरी ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विद होप। एक दिन आप डिसाइड करते हो, इनफ, अब मुझे अपने पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, अब मुझे खुद को चेंज करना है, मुझे हर बात पे रिएक्ट नहीं करना। आई वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड कामली, मुझे ओवर थिंकिंग से बाहर आना है। आई वॉन्ट टू चूज माई सेल्फ। और उस दिन आप जेन्युइनली एक्साइटेड होते हो। यू बाय अ जर्नल, यू स्टार्ट राइटिंग, आप सेल्फ हेल्प वीडियोस देखते हो, यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। और पता है, उस दिन दिल से लगता है दिस टाइम थिंग्स विल बी डिफरेंट। लेकिन लाइफ हमें तब टेस्ट नहीं करती है जब हम जर्नलिंग कर रहे होते हैं। लाइफ हमें तब टेस्ट करती है जब कोई हमें ट्रिगर करता है, और वही मोमेंट डिसाइड करता है हमने कितना सीखा है। इमेजिन आप ऑफिस या कॉलेज में हो या फिर घर पे हो, और आपको किसी ने बस एक सेंटेंस बोल दिया, या आपके एफर्ट्स को नोटिस नहीं किया, या फिर आपको क्रिटिसाइज कर दिया, और फिर बिना रियलाइज किए आप वही करते हो। You start overthinking, you start doubting yourself. शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है, या फिर आप इमोशनली रिएक्ट कर देते हो। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है, when you sit with yourself, तब असली बैटल स्टार्ट होती है। सिचुएशंस के साथ नहीं, खुद के साथ। और फिर आप खुद से पूछते हो, Why did I do that again? मैंने तो इतना काम किया था खुद पे। I thought I was healing. I thought I was changing. लेकिन मैं फिर वही वापस कैसे आ गई? एंड फिर एक डेंजरस थॉट आता है, Maybe healing is not for me. Maybe I will always be like this and I will never change. और ये वही मोमेंट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी छोड़ देते हैं। Not because they don't want to change, but because they have misunderstood what change actually looks like. हम सोचते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है I will not repeat that mistake again. लेकिन what if I tell you that's not the meaning of transformation at all? Think about a child. जब वो सबसे पहली बार चलना सीखता है, वो एक स्टेप लेता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिर जाता है, देन वो फिर से ट्राई करता है। तो क्या उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं वॉकिंग इज नॉट मेंट फॉर यू, स्टॉप वॉकिंग, छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा? नो, दे विल नेवर से दिस, बिकॉज फॉलिंग इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। तो जब हीलिंग की बात आती है तो हम सब खुद से इतना इम्पेशेंट क्यों हो जाते हैं? हम ये क्यों एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ईयर्स के जो पैटर्न बने हैं वो एक जर्नलिंग करके, एक पॉडकास्ट देख के और एक मोटिवेशनल वीडियो देख के डिसअपेयर हो जाएंगे? नो, दैट विल नॉट हैपन। द ट्रूथ इज योर ब्रेन हैज लर्न्ड दीज पैटर्न्स फॉर ईयर्स। तो जो पैटर्न ब्रेन ने इतने सालों से सीखे हैं वो एक दिन में डिसअपेयर नहीं होंगे। यू हैव टू मेक एफर्ट्स टू डिसअपेयर दीज पैटर्न्स। और पता है, यहीं पे मोस्ट ऑफ द पीपल
अपनी प्रोग्रेस को ही गलत तरीके से मेजर करते हैं। हम पूछते हैं डिड आई मेक द मिस्टेक अगेन, जबकि हमारा रियल क्वेश्चन ये होना चाहिए इस बार मैं कितनी जल्दी अवेयर हुई। पहले शायद आप 3 दिन तक गिल्ट फील करते होंगे और अब आप 3 घंटे के बाद आपको रियलाइज होता है यू आर गिल्टी अबाउट इट, यू नीड टू फिक्स इट। पहले शायद आप छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते होंगे और अब रिएक्ट करने के बाद रियलाइज होता है ये रिस्पॉन्स मेरी वैल्यू से मैच नहीं करता, आई नीड टू करेक्ट इट। पहले शायद हर बार आप लोगों की अप्रूवल के बिना डिसीजंस नहीं ले पाते थे, अब भी शायद नहीं ले पाते होंगे, बट स्टिल आपको ये रियलाइज होगा अंदर से समथिंग इनसाइड मी इज बोदरिंग मी, आई नीड टू फिक्स इट, एंड दैट्स नॉट द फेलियर, दिस इज कॉल्ड एज अवेयरनेस। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी ट्रांसफॉर्मेशन। जिस दिन आप अपने पैटर्न्स के बारे में अवेयर होते हो, आपको रियलाइज होने लगता है कि कुछ तो है जो मुझे चेंज करना है, उस दिन आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अब से जब भी आपको ये थॉट आए मे बी आई विल नेवर चेंज, बस एक बात याद रखना, वन ओल्ड रिएक्शन डजंट इरेज योर प्रोग्रेस। ग्रोथ ऐसी ही होती है, हम आगे बढ़ते हैं फिर हम पीछे आते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, वी विल कीप ट्राइंग, एंड दिस इज कॉल्ड द रियल ग्रोथ, दिस इज हाउ ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। सो आप अपनी जर्नी में पीछे नहीं जा रहे हो, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस गाइज। पहले शायद आप सोचते होंगे व्हाट्स रॉन्ग विद मी, बट नाउ अब आप ये सोचते हैं व्हाट्स ट्रिगर्ड मी, व्हाट आई नीड टू चेंज विद इन माई सेल्फ, एंड दिस इज द रियल ग्रोथ, दिस इज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बी पेशेंट विद योरसेल्फ।